हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, ये जावा प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं लेक्चर में टॉपिक्स कौन कौन से चल रहे हैं। इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होगी, कंस्ट्रक्टर होता क्या है और इसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर। फिर हम डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। देन हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल क्या है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल क्या है। ठीक है जी, इन जावा में डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इसमें देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट किया जाता है जावा में। अच्छा जी गाइज, ये है डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन होता है ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट्स द मेमोरी। ठीक है जी, क्या होता है जी, कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर फंक्शन है किसी क्लास का जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को और उसको एलोकेट करता है मेमोरी। ठीक है जी, ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम दैट ऑफ इट्स क्लास। जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ठीक है जी, ये है इसकी डेफिनेशन जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या है? डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास और करता क्या है, ये डी एलोकेट्स करता है मेमोरी एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं वो मेमोरी एलोकेट की गई थी, उसको ये क्या कर देता है, उसको ये डी एलोकेट कर देता है। ए डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। ये भी ऐसे ही डिफाइन होता है, इसका नेम भी सेम होता है जो क्लास का नेम होता है। बट इसमें क्या चेंज है, इसमें डिस्ट्रक्टर इज प्रिसीडेड स्टार्ट होता है विद दिस सिंबल टिल्डा सिंबल के साथ हम डिस्ट्रक्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन देखते हैं कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिस्ट्रक्टर का। यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है वाइल इंस्टेंस क्रिएशन। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट का या किसी क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, जब हम इंस्टेंस को डिलीशन की तरफ यानी कि डिलीट कर रहे होते हैं इंस्टेंस को, यानी कि प्रोग्राम जब ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, ऑक्यूपाइज मेमोरी। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ये क्लास को मेमोरी असाइन कर देता है, एलोकेट कर देता है। वाइल डिस्ट्रक्टर की तरफ क्या होता है, रिलीज करता है वो मेमोरी जो उसने जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब असाइन हुई थी। ठीक है जी, सपोर्ट इन मिड एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी, वाइल डिस्ट्रक्टर जो है वो ओनली मिडल लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नो स्पेशल करेक्टर इज रिक्वायर्ड वाइल द डिक्लेरेशन। कंस्ट्रक्टर में कोई स्पेशल करेक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, बट टिल्डा इज यूज्ड इन द डिक्लेरेशन। कब डिक्लेरेशन करने के लिए, डिस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन करने के लिए। ठीक है जी, ये इसका एक जनरल कंपैरिजन था इन दोनों का। गाइस, ये इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल आ गई है। कंस्ट्रक्टर किस तरह की एग्जांपल क्या है, क्या होता है इन जावा। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम। देख लें आप, ये कंस्ट्रक्टर है, इसका नेम सेम है जो क्लास का नेम है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होती, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, आप देख सकते हैं कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है जी, विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कन्वेंशनल मेथड। इसलिए हम आराम से इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर और कौन सा कंस्ट्रक्टर नहीं है क्लास में। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, नाम तो सेम होगा बट ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, जिससे ये डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं जी। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल टॉपिक पे, डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल के। जावा में डज नॉट ऑफर ट्रेडिशनल डिस्ट्रक्टर। ठीक है जी, जावा में डिस्ट्रक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम करते क्या हैं, डेवलपर्स कैन इम्प्लीमेंट द फाइनलाइज मेथड। ये एक फाइनलाइज मेथड हम रखते हैं जो कि एंड पे कॉल होता है। ठीक है, जिस तरह ये आपकी क्लास है कार, इसके अंदर एक फाइनलाइज का मेथड है जिसमें सारी एक्सेप्शंस या जो भी आपने क्लीनअप की लॉजिक लगानी है। क्लीनअप मतलब कि मेमोरी डी एलोकेट, यहाँ पर जो आपकी मेमोरी है वो आपने डी एलोकेट करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपने क्लीनअप का प्रोसीजर है सारा जो है फाइनलाइज के फंक्शन में होता है। तो गाइस कीप इन माइंड, जावा में डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो सी में होता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर एक ही होता है, डिस्ट्रक्टर मल्टीपल नहीं हो सकते। सही है जी, तो जावा सपोर्ट नहीं करती डिस्ट्रक्टर को, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फाइनलाइज का मेथड। ठीक है, एंड में ये मेथड जो है ये तब कॉल होता है जब आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो रहा होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मेमोरी क्लीनअप करता है, वेरिएबल्स को डी एलोकेट करता है। ठीक है जी, और मेमोरी को डी एलोकेशन का काम करता है ताकि आपने जो भी मेमोरी कैप्चर की हुई है वो सारी आप मेमोरी और रिसोर्सेज उनको आप रिलीज़ कर दें। तो गाइज़, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम देखा कि जावा में कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिस्ट्रक्टर जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं।
हैं, वो क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड वंस अगेन गाइज, हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि हम नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।